આકસ્મિક વર્ષાથી થયેલી પાક ખુવારી અંગે કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રીની ચિંતા, ખેડૂતોને ત્વરિત સહાય આપવા રાજ્ય સરકારોને અપાઈ સૂચના। દેશના વિવિધ ભાગોમાં આકસ્મિક વર્ષાને પરિણામે કૃષિ ક્ષેત્રે થયેલી ખુવારી અંગે કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણે ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરી છે। તેમણે જણાવ્યું હતું કે કુદરતી આફતનો સામનો કરી રહેલા અન્નદાતાઓને ટેકો આપવા માટે રાજ્ય સરકારો રાજ્ય આપત્તિ પ્રતિસાદ નિધિમાંથી તાત્કાલિક સહાયનું વિતરણ કરી રહી છે। આ પગલાંનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ખેતીમાં થયેલા આર્થિક નુકસાનની ભરપાઈ કરી ખેડૂતોને પાયમાલ થતા બચાવવાનો અને કૃષિ અર્થતંત્રમાં સ્થિરતા લાવવાનો છે। આ યોજનાના સુચારુ અમલીકરણ માટે કેન્દ્રીય મંત્રીએ અધિકારીઓને સખત સૂચનાઓ આપી છે કે પાક કાપણીના પ્રયોગો અત્યંત તર્કસંગત અને પારદર્શક રીતે કરવામાં આવે, નુકસાનનું આંકલન કરવામાં કોઈ પણ પ્રકારની ક્ષતિ ન રહી જાય તે માટે વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે। આ પ્રક્રિયા દ્વારા વાસ્તવિક નુકસાનની ચોક્કસ વિગતો એકત્રિત કરવામાં આવશે, જેથી હકદાર ખેડૂતો સુધી નિર્ધારિત સહાયની રકમ કોઈ પણ વિલંબ વગર સીધી રીતે પહોંચી શકે અને વહીવટી વિસંગતતાઓ નિવારી શકાય। मित्रों, आज मैंने विस्तार से कृषि के देश के पूरे परिदृश्य की समीक्षा की। विशेषकर मौसम की मार के कारण कई राज्यों में असमय वृष्टि, ऐसे समय जब फसल पक के तैयार है और न केवल बारिश हुई बल्कि कई जगह ओलावृष्टि भी हुई है, जिसके कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है। हमने तय किया कि राज्यों के साथ संपर्क करके तत्काल कहां कहां ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ है, या अतिवृष्टि ज्यादा बारिश के कारण फसल लेट जाती है जमीन पे, उसके कारण भी नुकसान होता है। तो राज्य सरकार तो अपनी तरफ से सहायता करती है एसडीआरएफ के अंतर्गत, लेकिन फसल बीमा योजना देखने वाले सभी अधिकारियों को मैंने कहा है कि राज्यों के साथ तुरंत संवाद करें, संपर्क करें, ताकि ढंग से क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हो सके, नुकसान का आकलन किया जा सके, और अगर नुकसान किसान को हुआ है तो ठीक ढंग से आकलन करके साइंटिफिक तरीके से फिर उनके बीमे की क्लेम बन जाए, ताकि हम अपने किसान भाई और बहनों की मदद कर सकें। आगे भी मुझे बताया मौसम विभाग ने कि 2 पश्चिमी विक्षोभ और आ सकते हैं, तो उसमें भी ध्यान रखने के मैंने निर्देश दिए हैं, और किसानों को क्या सलाह दी जा सकती है उस पर भी हमारी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। इसके साथ अभी खरीदी हमारी प्रारंभ होगी, गेहूं की, धान की, उत्पादन बम्पर हुआ है। हम गेहूं धान भी खरीदेंगे, लेकिन उसके साथ साथ दलहन की फसलों पर भी हमारा फोकस बहुत ज्यादा है। तुअर, मसूर, उड़द हम जितनी किसान बेचना चाहेंगे पूरी खरीदेंगे। ये खरीदी राज्य सरकार के अलावा नेफेड और सीसीएफ भी करेगी। तो हमने निर्देश दिए कि ठीक से किसानों से खरीदी हो जाए, ताकि वो अपने उत्पाद को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे बिकने पर ढंग से बेच पाए। इसके निर्देश भी हमने दिए। उत्पादन अभी भी बम्पर आ रहा है रबी की फसल का। हमारे पास गेहूं की, धान की, चावल की कोई कमी नहीं है। हमने ये तय किया इसलिए कि उत्पादन तो हम बढ़ाएंगे ही, लेकिन क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी कैसे इंप्रूव करें, क्योंकि अगर गेहूं अच्छा होता है मध्य प्रदेश का सरवती जैसे, तो 4000 रुपया से ज्यादा उसके रेट मिलते हैं। तो बेहतर रेट के लिए केवल एमएसपी क्यों, एमएसपी से और ऊपर कैसे बिक सकता है। फोर्टिफाइड किस्में उनके रेट ज्यादा मिल सकते हैं, और बेहतर किस्में रेट ज्यादा मिल सकते हैं। तो हम क्वांटिटी के साथ साथ अब क्वालिटी को इंप्रूव करने पर भी जोर देंगे, उसके लिए अभियान चलाएंगे।